अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। सिर्फ इस टाइम इस मुल्क में सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट टीचर्स थे वही रह गए थे जिन्होंने एहतजाज नहीं किया, और इस हुकूमत ने उनको इस हद तक मजबूर कर दिया कि हमारे उसातिज़ा भी इस टाइम सड़कों पर निकल आए हैं। अब ये क्यों निकले, इनके क्या मुतालबात है, हम नज़ीर अहमद गोंदल साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुझे बताइए कि ये एहतजाज किस वजह से हो रहा है, क्या मुतालबा है? हमारे मुतालबात एक तो महंगाई का जो तूफान है वो बुनियादी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सर्विस है उसके अंदर ऐसे कट लगाए जा रहे हैं कि जिससे हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1 जून 23 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिससे हमारी लीव इनकैशमेंट जो है वो रनिंग बेसिक स्केल की बजाय वो जनाब इनिशियल पे ले आए, जिससे यानी तकरीबन हमारे हर वो बंदा जो इस वक्त रिटायरमेंट के करीब है वो इंतहाई परेशान है। और अगर ये फॉरएवर लागू होता है तो सबके लिए मसाइल है। लिहाजा इसी के अंदर उन्होंने पेंशन रूल के अंदर तब्दीली जो है ना वो की है, जो कि हमें नामंजूर है और उसी के खिलाफ हम ये एहतजाज कर रहे हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। देखिए, सरकारी मुलाजमिन कोई उस्ताद हर मुल्क के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को क्या ये नहीं चाहिए था कि आप लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करती है, आप लोगों का आपका हक सही तरीके से देते हैं, आप लोगों को सड़कों पर आने मजबूर कर दिया? अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बात वही आ रही है कि इख्तियारात उनके पास है, डंडा उनके पास है, वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, जबकि ये एक स्टेक होल्डर तमाम इकट्ठे किए जाते हैं। अगर कोई मसला मसाइल है तो उसको डिस्कस किया जाता है, उनमें से दरमियाना हल निकाला जाता है। लेकिन ये एक तरफा सारी ट्रैफिक चल रही है जिसका सवाए हमारे यानी असातिज़ा कराम और बाकी दीगर जो मुलाजमीन है उनके पास सवाए एहतजाज के और कोई हक बचा ही नहीं है। लिहाजा उसी को हम इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सड़कों पर हैं और उस वक्त तक सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारे ये मुतालबा मंजूर नहीं होते और वो जो काला कानून का नोटिफिकेशन है वो जब वापस नहीं हो जाता। जी शुक्रिया भाईजान। ये है कि आज आप देख रहे हैं इतनी शदीद गर्मी में इतनी आवाम यहाँ पे मौजूद हुई है, ये सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए हैं। जो गवर्नमेंट ने नाजायज़ तरीके से हमारी जो लीव इनकैशमेंट है, पेंशन रूल्स हैं, जो हमारे दूसरी इन्होंने कटौतियाँ की हैं, हम उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को रोल बैक नहीं करती, और ये दिन ब दिन शदीद तर होता जाएगा और एक दिन आएगा कि गवर्नमेंट को हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अहकाम बाला से कि हमारे मुतालबात सुने जाएं, हमारी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि उनका बाप आज सड़कों पे है और अगर एक टीचर जो है सड़क पे आने पे मजबूर है तो ये जो हुकाम है इनको सोचना होगा कि हमें अब इनके मुतालबात मानने पड़ेंगे, नहीं तो ये ना हो कल के पूरे तलबा जो है वो सड़कों पे जब आ गए तो फिर हुकाम को मजबूरन मानना पड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से ये निगरान हुकूमत आई है इन्होंने हर रोज कोई ना कोई नया फंदा तैयार किया है और वो तैयार करके मुलाजमीन के गले में डाला है। खास तौर पे असातिज़ा कराम जिनके लीव इनकैशमेंट में इन्होंने तरमीम कर दी है, पेंशन रूल में तरमीम कर दी है, स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर स्कूल नहीं होंगे तो असातिज़ा कहाँ से आएंगे, असातिज़ा नहीं होंगे तो कौम कैसे किस तरह तैयार होगी। ये असातिज़ा को खत्म कर रहे हैं, तालीम को खत्म कर रहे हैं। अगर असातिज़ा नहीं होंगे तो ये आज ये बैठे हुए हैं अवान बाला में, ये किस तरह आ गए हैं? आपका कहने का मतलब ये शऊर को ही खत्म करेगा, लोगों में शऊर ही नहीं होगा तो वो आवाज कैसे उठाएंगे? ये हुक्मरान बैठे हुए हैं अनपढ़ जाहिल, वैसे ही ये आगे लेके आना चाह रहे हैं। उस्ताद होंगे नहीं तो तालीम होगी नहीं, तालीम नहीं होगी तो इसी तरह के ये हुक्मरान आएंगे। आप बताएं जी, मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है आज की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कि आप लोग हमारे कौम उस्ताद ना किसी भी कौम और मिल्लत का सरमाया होते हैं और आप लोगों को ही सड़कों पर ले आया गया। मैं बड़े ही अफसोस से ये आज वीडियो बना रहा हूँ कि ये हमारे रूहानी वालिदैन हैं और आज यही अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है। ये वो लोग हैं जो बादशाह बनाते हैं। उस्ताद खुद बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह बनाता है। उस्ताद खुद एक शागिर्द को कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। उस्ताद कैसे हमारे माशरे को बनाता है। और आज आप देखें, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़िला फाइनेंस सेक्रेटरी BTA में बोल रहा हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं ये इनका मैंडेट नहीं है, ये जो निगरान हुकूमत है इनका मैंडेट नहीं है। ये इस बात को छोड़ें, मुलाजमीन का माशी कत्ल ना करें। ये अगर मुलाजमीन खुश होंगे तो वो अपने फ़रज़ को बाखूबी सर अंजाम देंगे। अगर ये खुद परेशान होंगे तो फिर यह क्या अपना फ़रज़ सर अंजाम देंगे। आज हम तपती धूप में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हमारा एक साया होता है पेंशन का। बुढ़ापे में इंसान बीमार हो जाता है, उसका वह सहारा जो है पेंशन रह जाती है, जो साया छप्पर की तरह होता है। अगर ये इन्होंने हक हमारा बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? तो ये हमारे एहसास करते हुए ये जो गलत पॉलिसियाँ कर रहे हैं, ये हमें दानिश अथॉरिटी के सुपुर्द कर रहे हैं, ये हमारे साथ सरासर जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह इस जुल्म के बंद करके जो है ना हम रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि एहतजाज कर रहे हैं, पहले तो बड़ा ही बुरा लग रहा है कि उस्ताद इस टाइम आज सड़कों पे मौजूद हैं। ये दिल दहला देने वाली खबर है। ये यकीन करें कि हम लोग खुद यहाँ तक अगर इस काबिल पहुँचे हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों की बदौलत, हमें आप लोगों ने सिखाया है, आप लोगों ने हमें शऊर दिया है। और
मैं अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है सर। बस मैं पहले तो मैं पूरी कौम की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। सही बात। मेरे कानों को हाथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमने उस्ताज़ा के साथ ये हाल कर दिया है। बस ये है कि मजबूरी से हम निकले हैं। अब देखें कि हमारे ये स्कूल जो हैं ये प्राइवेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट स्कूल बनाया जा रहा है। फिर हमारे जो बेस्ट स्कूल थे वो भी प्राइवेट कर दिए गए, दानिश को दे दिए गए। इसके अलावा हमारी लीव इन कैश की कटौती हुई है, वो भी बहुत यूँ समझे कि एक आसरा होता है गवर्नमेंट मुलाजिम को कि हम जब रिटायर होंगे तो कुछ ना कुछ आसरा होता है कि कुछ करेंगे। लेकिन ये उन्होंने ये भी कटौती कर दी, पेंशन में भी कमी कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं? सड़कों पे ही आना होगा हमें। बिल्कुल जी, देखें इन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि आप पॉलिसीज़ ना अपनाएं, लेकिन देखें अगर ये हमारे उस्ताज़ा को सड़कों पर नहीं आना चाहिए, इन लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए। ये लोग सड़कों पर आके अपने मुतालबा सुनाएंगे क्या? उस्ताज़ा का मुकाम तो देखें। अगर हम लोग अपने आप को बाहर वाले मुल्कों के साथ मिलाते हैं तो उधर देखें कि किस तरीके से वो अपने उस्ताज़ा का एहतराम करते हैं। हम लोग यूँ एहतराम करेंगे, हम लोग इनको सिला यूँ देंगे। आज आप लोग जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? वो इन्हीं उस्ताज़ा की बदौलत, इन्हीं ने पढ़ाया था, इन्हीं ने आपको उस मुकाम तक पहुँचाया है। तो ये देखें, ये मैं सर, ये फिर से ये मेरे हाथ जुड़े हुए उस्ताज़ा के सामने, बहुत गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत। ये आप लोग डिज़र्व नहीं करते थे कि आपको यूँ सड़कों पर आना पड़े। मैं बाकी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि कुछ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बातें सुन के बड़ी दिल को तसल्ली भी हुई कि अवाम के वो बच्चे जो हमसे पढ़ के आज इस काबिल हुए हैं कि वो आज हमारे इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों को मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस दे रहे हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह के फरमाबरदार बच्चे पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि इस तरह के बच्चे पैदा हों जो वज़ीर बने और मुल्क को कौम को खा जाएं और करप्शन ख़त्म करने के बजाय एजुकेशन ख़त्म करनी शुरू कर दें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। मुझे यकीन जानिए बतौर तहसील सदर सादकाबाद बहावलपुर टीचर्स एसोसिएशन इंतहाई अफसोस है कि हमारी असातिज़ा बरादरी आज सड़कों पर है। दूसरे मुल्कों के ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, ये जब कंपैरिजन करते हैं एजुकेशन का कि वहाँ इतनी परसेंटेज है, वहाँ इतनी परसेंट है, वहाँ के सहूलियात भी देखें कि हमारे असातिज़ा को सहूलियात कितनी है। वहाँ करप्शन ऊपर वाले नहीं कर रहे, नीचे वाले भी नहीं कर रहे। मुल्क को कौम उसी वक्त बचेगा जब आप करप्शन खत्म करोगे। 19 अरब की सब्सिडी खत्म करो, अपनी अपनी याशियाँ खत्म करो। हमारे खून से, हमारे बच्चों के खून से आप अपने बच्चों के लिए एसी ना चलाओ। यही छोटा सा मेरा मैसेज है कि मुल्क में करप्शन खत्म की जाए, ना कि तालीम खत्म की जाए। जिस कौम में तालीम खत्म हो जाती है वो किसी काबिल नहीं रहती। बिल्कुल जी, आपने ठीक सोच बताया इन्होंने कि अब जहाँ पर तालीम ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे शऊर ख़त्म हो जाएगा। लोग कैसे अपनी आवाज़ उठाएंगे? लोग कैसे अपने हक़ के लिए बोलेंगे? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि लोग बोले ही ना अपने हक़ के लिए? आप जो कुछ करना चाहे करते रहें, तो खुदारा इन उस्ताज़ा को ज़लील ना किया जाए।